किडनी वाला तो 90% चांस है कि जिनका जिनका किडनी में स्टोन होता है 90% चांस में वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर साइज में बड़ा हो जाता है ना वहाँ पे तो वो ऑपरेशन करना पड़ता है। एक दवा आती है डेलोमा करके ऐसे आती है, वो पथरी वालों के लिए स्पेशल दवा है, क्योंकि जब पथरी का दर्द उठता है ना बहुत भयानक दर्द करता है, बाप बाप वो व्यक्ति चिल्लाता है, तो इसका तो ऑपरेशन करके ही निकाल देना होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, मेरी मम्मी को खुद उनके गाल ब्लेडर में क्या हो गया था, स्टोन हो गया था, तो उस स्टोन को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरी मम्मी जो थी ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मेरी मम्मी के पेट में 2 साल से स्टोन था और डॉक्टर कह रहा था ऑपरेशन कीजिए, तो कर नहीं, क्योंकि मेरी खुद की बहन नहीं है, कोई घर पे काम करने वाला नहीं, और हम लोग उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, तो उतना अच्छा से मतलब हम लोग नहीं थे। मम्मी मेरी 2 साल तक पेट में किडनी स्टोन को रखी थी कि जब तक मेरे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, कामयाब नहीं हो जाते, तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। समझ में आएगी नहीं? तो हम भी गए डॉक्टर के पास, तो लेजर से ऑपरेशन करा दिए। लेजर क्या होता है कि पेट में आपको 4 ठो पाइप डाल देता है, ये पेट है ना, इसमें 4 पाइप डाले, इतना ही बड़ा जितना बड़ा ये पेन है ना, ऐसे ही डालता है 4 पाइप पेट में। एक डालेगा इधर से, उसमें रहेगा टॉर्च, अंदर जाके रोशनी कर देगा। एक जगह छेद करेगा, उसमें रहेगा कैंची, अंदर काटेगा। एक जगह रहेगा जिसमें कैमरा रहेगा, एक रिकॉर्डिंग करेगा, एक रोशनी करेगा, टॉर्च रहेगा, एक CO2 गैस भर देता है ताकि खाना वगैरह ना आए, और उसी में मशीन द्वारा काट के उसी छेद से निकाल लेता है। तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ आज, अगले दिन मम्मी मेरी चल के चली गई, मतलब चलने लगी। अब उतना तो रेस्ट नहीं कर, लेकिन बेड पे नहीं पड़ा। अब ये जो आपका ऑपरेशन होता है ना किडनी द्वारा, तो लेजर से, तो उसमें क्या आता है कि थोड़ा सा बढ़िया डॉक्टर से कराइएगा, वरना वो गड़बड़ा देता है। अब एक बात बताइए, मेरी मम्मी जो है उनका तो ये तो गॉल ब्लैडर है ही नहीं है, गॉल ब्लैडर नहीं है मेरी मम्मी का, ऑपरेशन करके निकाल दिए क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट था। अब एक बात बताओ, यदि मेरी मम्मी खाना खाएंगी तो यहां तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, मिला, और ये रहा आपका भैया क्या चीज है, ये पेंक्रियाज है अग्ना से, ये कहता है कि भैया हमको एसिड चाहिए ही नहीं, इसको चाहिए बेस, यानी गाल ब्लैडर से पित्त मिला होना चाहिए, और गाल ब्लैडर काट के निकाल दिया गया, क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता, उसको काट के निकालना पड़ता है, किडनी निकाल नहीं सकते, पूरा गाल ब्लैडर निकाल दिया, तो क्या पाचन नहीं होगा? होगा, लेकिन दिक्कत समझिए, पाचन में एक प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्योंकि जो पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण वो तो करता है लीवर, तो लीवर तो है ही है, ये तो केवल एक थैली का काम किया था। तो जिनके जिनके गाल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है उनके शरीर में एक ही समस्या आती है कि लीवर जो है ना पित्त को बनाते रहता है, क्या करता है, बनाते रहता है, और कंटिन्यू छोड़ते रहेगा। अब यहाँ खाना है या नहीं है वो छोड़ते रहेगा। जबकि जैसे हम लोग हैं, हम लोग के अंदर अगर पित्त है तो लीवर बनाएगा, इसमें फेंक देगा, बनाएगा फेंक देगा, तो इसमें स्टोर रहता है। ये टाइम टू टाइम छोड़ता है, क्यों? क्योंकि छोटी आंत इसको क्या छोड़ती है, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या छोड़ेगा? कोलेसिस्टोकाइनिन। जैसे कोलेसिस्टोकाइनिन यहां आएगा ये छोड़ देगा, आएगा छोड़ देगा। लेकिन जिनके अंदर ये भैया है ही नहीं है, स्टोन के कारण ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, तो कोलेसिस्टोकाइनिन यहां आएगा, यहां से कनेक्शन कटा हुआ है, वो जो थैली थी, थैली को तो काट के निकाल दिया गया यहाँ पर, अब ये बनाएगा छोड़ देगा। यानी अगर आप खाना खाए हैं तो भी छोड़ देगा, नहीं खाए हैं तो भी छोड़